स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ से बैंकिंग सिस्टम को हिला देने वाला एक सनसनीखेज घोटाला सामने आया। पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से करीब 6.5 करोड़ रुपए का सोना गायब मिला है। जिन गहनों को लोगों ने अपनी बेटी की शादी, मंगलसूत्र और खर की जरूरत के लिए बैंक में गिरवी रखा था, वही सोना बैंक के स्ट्रांग रूम से नकली निकला। सबसे बड़ा आरोप बैंक मैनेजर की मिलीभगत। आखिर कैसे बदला गया असली सोना, कौन है जिम्मेदार और अब पीड़ितों का क्या होगा, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किसी के नाम पर 5 लाख का लोन, किसी के नाम पर 7 लाख का लोन, किसी के घर में शादी की तैयारी, तो किसी के घर में महिला शक्ति के नाम पर लोन। जहां भरोसे के नाम पर लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी जमा की थी, किसी ने बेटी की शादी के लिए जेवर गिरवी रखे, किसी ने पत्नी का मंगलसूत्र, किसी ने घर बचाने के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर सोना बैंक में जमा किया। लेकिन अब सामने आया है कि बैंक के स्ट्रांग रूम में रखा गया वो सोना नकली था। पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा खेल, 6.5 करोड़ का हुआ बड़ा घोटाला। बैंक मैनेजर निकला खिलाड़ी। लॉकर से 4.1 किलो सोना गायब। सोने की जगह नकली जेवरात निकले। और कान्हा की झुमर और 1-2 सोना और चीज तो बखेरे ही है ही 1-2 गोली 2 नंबर का रुपए को बैंक लोन लिए गोल्ड लोन लियो 2 लाख रुपए को तो आप के खेरे गायब हो दुकान ये फेरे ही थे मिलती सी दारू बैंक वाला ये फेरी। मैं सोचो बैंक में अटे करा तो बाहर गांव में तो चोरी हुआ है ना, बैंक में मिल गया बैंक में लोन ले लियो। ये है बोहरी देवी। पंजाब नेशनल बैंक में इनका 2 लाख का गोल्ड लोन था। 45 साल की बोहरी ने बताया कि घरेलू जरूरतों के लिए बैंक से 2 लाख का गोल्ड लोन लिया गया था। बदले में मंगलसूत्र, 2 नथ, कानों के झूमर और एक सोने की चेन बैंक में जमा करवाई गई थी। जब उन्हें गोल्ड लोन घोटाले का पता चला तो घबराकर बैंक पहुंची। वहां पता चला कि उनका सोना भी उन पैकेट्स में शामिल है जिनमें असली गहनों की जगह नकली ज्वेलरी रखी गई है। बार लोन लियोड़ है, गणों में लियोड़ है, बड़े 3 बुआ को भी गणों पड़ी। क्या क्या रखा हुआ है आपका? ये बाड़ा, मंगलसूत्र, हार, रकड़ी, अंगूठी, एक मानस की मेलड़ आई नोलड़ी है। ये 2,06,000 को ले गए, एक 73,000 को ले गए। जब भी कमाई में 30,000 रखी, टाइम पूरा हो गया, मैं जमा करा दियो। जमा कराने के बावजूद मैंने मेरा सोना को नहीं मिले। अब कह रहे हैं कि सोना गायब हो गया। 8 दिन तो क्या मन चक्कर कटाता है, 11 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ। मैं आ रही हूँ दिल्ली की, सोमवार से चक्कर लगाने लगी। आज मैंने 8 दिन हो गए पूरा ख्यासा, पर फिर भी कह रहे हैं थारा सोना। अब आज कह रहे हैं थारा सोना कौन नहीं कहीं पैकेट कमाई। मेरा इसमें 4,55,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाले थे जी, और इसमें मैंने यहाँ से वो प्रूफ निकलवाई है, तो इसमें 5,55,000 रुपए आ रहे हैं। ये देख लो, 3 महीना पहले वो बोल रहे हैं कि आप वो स्टेटमेंट निकलवाओ, वो निकाल के दे दो। उसमें भी क्या चेंज होता है क्या? लोग अपने गोल्ड के लिए हर रोज बैंक के चक्कर काट रहे हैं। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ से बैंकिंग सिस्टम को हिला देने वाला ये सनसनीखेज घोटाला सामने आया, जहां पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। जगह नवलगढ़, झुंझुनू, राजस्थान। मामला पीएनबी में गोल्ड लोन घोटाला। रकम 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। वजन 4.1 किलो सोना गायब। पंजाब नेशनल बैंक की नवलगढ़ शाखा से करीब 6.5 करोड़ रुपए का सोना गायब मिला। जांच में सामने आया कि बैंक से करीब 6.5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना गायब है। जब गोल्ड की जांच हुई तो गहनों की जगह नकली धातु निकली। और हैरानी की बात यह है कि ये सारा सोना बैंक के स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा था, जहां बिना अंदरूनी मिलीभगत के पहुंचना नामुमकिन है। घोटाले का आरोप बैंक मैनेजर पर लगा है। उसे ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है। शक के घेरे में अमित जांगड़,
जो उस वक्त तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक थे, उन पर आरोप पूरे गबन का है। मास्टरमाइंड उसे बताया जा रहा है। संतोष सैनी बैंक का बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है। इस पर आरोप सोना बाहर लाने में सहयोग करने का है। अनंत चौधरी बैंक का उप प्रबंधक, इस पर गोल्ड लोन काम में मिलीभगत का आरोप है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की परतें लगातार खुल रही है। मामले को लेकर बिरोल सरपंच नरेंद्र कड़वाल ने 2 वीडियो उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें मामले में आरोपी संतोष सैनी की करतूतें दिखाई दे रही हैं। नरेंद्र कड़वाल ने बताया कि उनके बिरोल गांव की एक महिला के घर पर 20 जनवरी को बैंक का लोन बकाया होने का नोटिस पहुंचा था। महिला ने नरेंद्र को बताया कि उसने किसी प्रकार का लोन नहीं ले रखा। तब नरेंद्र नवलगढ़ बैंक पहुंचा तो वहां पर पता चला कि इस महिला के नाम से डेयरी का लोन लिया गया था, जो महिला ने ना कभी लिया और उसके घर पर एक भैंस तक नहीं। ये मामला ज्यों ही खुला तो बैंक का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट संतोष सैनी लोन की राशि लेना स्वीकार करता नजर आया। अगले दिन तक बैंक का पूरा 1,98,000 का लोन चुकाकर नो ड्यूज देने का वादा किया। तो 2023 में उठाया तू 5 बार जमा क्यों कराया तू? मान काल परसों बोल के थारा लोन जो तो ना वो मैं जमा करा दी। गलत बात है। अब तू मेरी सुन ले, खाली तू बता दे, खाली रिप पे काल जमा करा दी सीगी। हम काल रुपए जमा कोई बात मत दे दो स्लिप बंद जाओ नोटिस में जाओ। अगर तू काल का तरमन नोटिस दे देगो तो ये गरीबनी को ना तो मतलब हाँ काल चार्ज दे देगो, ठीक है। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो भी नरेंद्र कड़वाल ने उपलब्ध करवाए। 23 जनवरी को संतोष सैनी अपने 2 साथियों के साथ रात 8:30 बजे नरेंद्र कड़वाल के घर पहुंचा और किसी भी मामले को उजागर न करने की बात कही। बदले में 50 लाख रुपए देने का ऑफर भी दिया, लेकिन नरेंद्र कड़वाल ने ऑफर ठुकरा दिया। संतोष जो ये संतोष है, ये मेरे पास गाड़ी लेके जाता, 2-3 आदमी उनके साथ में हो जाते हैं, उनको मैं नहीं जानता, मैनेजर नहीं था वो जाता था। मैनेजर वो मैनेजर ये बैंक का मैनेजर समझता अपने आपको कि आप जाके फटल करो। मेरे को जाके बोलता है कि आप 50-60 लाख ले लो, इस मामले को साइलेंट कर दो। और मेरी कीमत लगा रहे हैं, गरीबों के साथ में अन्याय हुआ है, गरीब लोग मर रहे हैं और आप मेरी कीमत लगा रहे हो। ये मैं कदे बर्दाश्त नहीं हूँ। गरीब जनता के साथ में जो हुआ है उनका भुगतान करो वापिस। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये लोगों की उम्मीदें थी। किसी ने कर्ज लेकर बेटी की शादी तय की थी, किसी ने मंगलसूत्र गिरवी रखकर घर चलाया। आज वही लोग बैंक के बाहर खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं, हमारा कसूर क्या था? एक करोड़ के ऊपर 1.25 करोड़ का 680 ग्राम सोना है मेरा, कम से कम। और कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला। पर्ची दे दी, जाओ FIR करवा दो। कोई जवाब नहीं दे रही, संतुष्टिपूर्ण जवाब भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है, एक आदमी की हेराफेरी नहीं हो सकती, सबकी मिली भगत है। किसी की शादी है तो वो कहा जाएगा फिर? नहीं, अभी FIR दर्ज करके वापस आते हैं। या तो ये बताएं कि 1 महीने के अंदर हम पैसे देंगे आपको, या फिर ये बताएं कि भाई नहीं मिलते हैं तो वैसे बताओ हम और कोई कार्रवाई करें। आप साथ मिल रहे हो, एक आदमी तो चोरी कर इसका बन पर है कि एक मतलब 15 को स्टाफ है तो एक आदमी तो चोरी कर कौन सके भाई? 15 की सारा ही मिली भगत है, सारा गिरफ्तार होना चाहिए। 15 का 15 जितना भी स्टाफ है। अब अगर 4 अकाउंट है, 1.25 करोड़ रुपया वो माल है और अभी बस खरे कुछ भी को नहीं, तो मतलब अभी कुछ ही को नहीं। अब मन्ने और तो मतलब टाइम दो माने बिल्कुल तारो पेमेंट बिलो को खैर तो खरे अपन। घोटाले में भारी मात्रा में फर्जी लोन बांटे गए। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि कई लोगों को फर्जी लोन भी दिया गया। कुछ ऐसे नाम भी सामने आए जिनको कागजों में लोन देना बताया गया, लेकिन हकीकत में उस नाम के व्यक्ति मौजूद ही नहीं है। अब पता लगाया जा रहा है कि इस तरह से कितनी राशि का गबन किया गया है। कई सरकारी योजनाओं के नाम पर भी फर्जीवाड़ा करके लोन देने की बात सामने आई है, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को टारगेट किया गया है। इसके पहले जो ब्रांच मैनेजर थे वो, और उनके साथ में हमारा एक BC जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होता है, वो एजेंट जो है, ये दोनों लोग यहाँ से कुछ सोना गोल्ड का पैकेट जो होता है वो चोरी करके ले गए और उसके साथ कुछ अभी तक जो रिपोर्ट में आया है कि कुछ ना और पैकेट में हेराफेरी हुई थी। मामले की विस्तृत जांच चल रही है। हम सभी ग्राहकों की तरफ आपकी माध्यम से सभी ग्राहकों को विश्वास दिलाते हैं कि जिसका भी जेन्युइन क्लेम होगा, जांच के उपरांत जो सही पाया जाएगा उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे घोटाले में तत्कालीन बैंक मैनेजर की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है। आरोप है कि मैनेजर की जानकारी और मिलीभगत के बिना ना तो असली सोना बदला जा सकता था और ना ही नकली सोना स्ट्रांग रूम तक पहुंच सकता था। विभिन्न धाराओं में दर्ज करके
और SHO नवलगढ़ द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। मैं एडिशनल SP और CO महावीर जी भी मौके पर ही है, और चूँकि अभी बैंक की आंतरिक कमेटी की जो है उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है और वो अभी और जांच कर रहे हैं। पूरी जांच उनकी भी हो रही है, साथ ही साथ पुलिस भी इसमें अपना अनुसंधान कर रही है कि किस तरह से ये मामला क्या है और क्या इसकी गंभीरता है, इसको लेकर के और अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ संदिग्धों से जो है पुलिस पूछताछ कर रही है, जल्दी मामले को लेकर के खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें आरोपी होंगे और जिस प्रकार का भी अपराध होगा उससे संबंधित जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी बैंक मैनेजर अमित कुमार जांगिड़ ने पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी, जिनमें से एक पर डेयरी प्लांट भी स्थापित किया गया। अलग अलग स्थानों पर और भी संपत्तियां खरीदे जाने की जानकारी मिली है। आरोपी का परिवार सिथल गुड़ागौडजी में रहता है। जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि बैंक से कई फर्जी गोल्ड लोन जारी किए गए। कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जिनके नाम पर कागजों में लोन दिखाया गया, जबकि वास्तव में ऐसे व्यक्ति मौजूद ही नहीं हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के नाम पर भी फर्जीवाड़ा कर लोन बांटने के संकेत मिले हैं। फिलहाल बैंक मैनेजमेंट ने मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस और पीड़ितों का कहना है कि बैंक घोटाले में कुल कितनी राशि का गबन हुआ, इसका सही आंकड़ा जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। शुरुआती संकेतों के आधार पर घोटाले की रकम और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सवाल अभी भी कायम है, क्या यह अकेले नवलगढ़ का मामला है या बैंकिंग सिस्टम में इससे भी बड़ा खेल चल रहा है? बैंक में रखा सोना सुरक्षित है, ये भरोसा अब सवालों के कटघरे में है। नवलगढ़ का ये घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं, सिस्टम पर से टूटते विश्वास का मामला है। अब देखना होगा जांच में कब और कैसे सामने आती है पूरी सच्चाई। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV राजस्थान।